बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं आलू की तरकारी। इसकी बिल्कुल ही इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। ये सहरी में बहुत ही बनाने में आसान है और पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है। सबसे पहले पैन लेना है, उसमें ऑयल डाल दें। अब प्याज डालना है, एक बड़ी साइज का। इसमें साबित जीरा डाल दें 1 टेबल स्पून, राई दाना डाल दें 1/2 टी स्पून, कलौंजी डाल दें 1/2 टी स्पून। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि स्पाइसेस की भी इसमें अच्छे तरीके से खुशबू आ जाए। साबित धनिया भी डाल दें इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसमें आलू डाल दें। 2 kg आलू लें, इसको इस तरीके से काट के इसमें डाल दें। आप कम बनाना चाहें तो हाफ भी कर सकते हैं रेसिपी को। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। हल्दी डाल दें इसमें 1 टीस्पून। साल्ट टू टेस्ट। इसको मिक्स करें। आलू हमने 2 kg लिए हैं, उसमें से आधे हमने बॉयल किए हैं। 1/2 kg 1.5 kg हमने इसमें काट के डाल दिए हैं, वो बाद में यूज़ करेंगे। इसको मिक्स करें, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें। अब इसमें पानी डाल दें, 1 लीटर पानी इसमें डाल दें ताकि आलू हमारे गल जाएं। इसमें छोले डाल दें 2 कप इसमें बॉयल छोले। इसको मिक्स करें। अब इसको कवर कर दें जब तक आलू हमारे गल जाएं अच्छे तरीके से। अब चेक कर लेते हैं। आप चम्मच के साथ इसको हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें बॉइल्ड आलू डाल दें 1/2 kg, उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी थी मैश करते वक्त। वो इसको डालकर मिक्स करें, इससे ग्रेवी थिक हो जाएगी और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी में, सहरी में, दोनों में अच्छे तरीके से बना सकते हैं। पराठों के साथ सहरी में खा सकते हैं, पूरियों के साथ इफ्तारी में खा सकते हैं। बहुत ही लजीज बनती है। अब इसमें पानी डाल दें। इमली का पल्प डाल दें 1 कप के करीब ताकि हमारी तरकारी चटपटी सी हो जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें ताकि इसमें अच्छे से उबाल भी आ जाए। अब इसको दम पे रख दें लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। मज़ेदार से हमारी आलू की तरकारी रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म पराठों से सहरी के टाइम भी खा सकते हैं और इफ्तारी में भी इसको बना सकते हैं पूरियों के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है।